महाराज जी, हम ये मानते हैं कि श्राद्ध या तर्पण करने से पितृ संतुष्ट रहते हैं, पर अगर पितृ दोष हो तो हम क्या कर सकते हैं उनका आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे? उसे ये प्रश्न तो किसी पंडित से कीजिए जो इन कार्य प्रणालियों को करते हैं। हम ये जानते हैं कि समस्त दोषों से मुक्त होने के लिए, समस्त ऋणों से मुक्त होने के लिए, देव ऋण, ऋषि ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, समस्त ऋणों से मुक्त होने के लिए और समस्त दोषों से मुक्त होने के लिए एकमात्र भगवान की शरण लेकर यदि हम नाम जपते हुए अपने कार्यों को करें, चाहे वो पितृ तर्पण हो, चाहे वो श्राद्ध हो, तो इससे सब दोष मुक्त हो जाएंगे, सब पितरों का कल्याण हो जाएगा। सातरति सा लोकान तारयति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है, लोगों को तार देता है, जो अपने चित्त को भगवान में अर्पित कर देता है, जो निरंतर नाम जप करता है, भगवान की शरण में है। ये उपाय तो हम जानते हैं, लेकिन अब जो शास्त्रीय पद्धति से पितृ तर्पण श्राद्ध ये कभी करवाया नहीं है, बाबा जी रहे हैं, तो किसी आचार्य पंडित जो करवाते हैं उनसे पूछ लीजिए। और अगर सबका टोटल पूछ रहे हो कि कैसे कल्याण हो, तो एक उपाय है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कह रहे हैं, राष्ट्रपति हैं, मुकदमा हार गए, फांसी की सजा हो गई, तो एक उपाय है, राष्ट्रपति माफ कर सकता है, दूसरा ले। तो भगवान अखिल ब्रह्मांडों के अधिपति हैं, उनकी शरण में होकर नाम जप किया जाए, सर्व मंगल हो जाएगा, सर्व मंगल हो जाएगा। तो इसलिए हमारे तो यही उपाय पता है। अगर और छोटे मोटे उपाय जानने हो तो किसी आचार्य से मिलो जो आपको ऐसे उपाय बताए, हमको तो इसका ज्ञान है नहीं जी। अजीत दुबे जी। दादा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, क्या नाम जप करने से बिगड़े हुए कार्य में सफलता पाई जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, यही तो एक उपाय है जो बिगड़े हुए कार्य को संभाल दे, यही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। भगवान का नाम जब सब बिगड़ी बना देता है, आप जप के देख लो। लेकिन ध्यान रखो, बिगड़ा है 100 ग्राम और भजन है 1 ग्राम, तो अभी बिगड़ी नहीं बनेगी। जब 100 के ऊपर, 100 ग्राम के ऊपर भजन बढ़ेगा, तब आपको फटाफट सब कुछ बनता नजर आएगा। अब होता है कि हमारा पाप है 500 ग्राम और भजन 5 ग्राम है, मान लो हम मानते हैं आप करते हो, तो आपको अनुभव में नहीं आएगा, आनंद अनुभव में नहीं आएगा, क्योंकि जब तक संपूर्ण पाप नष्ट नहीं हो जाएगा तब तक भगवदानंद का अनुभव नहीं होता। इसीलिए कुछ लोग थोड़े दिन भजन करते हैं और देखते हैं कि लाभ तो मिल नहीं रहा, नुकसान हो रहा है। नहीं, भजन तो लाभ दे रहा है, वो आपके पूर्व पापों का नाश कर रहा है, आपका मंगल कर रहा है। भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता, अविनाशी परमात्मा का सुमिरन भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए नाम जप करो, बिगड़े काम बनेंगे, पर संभल लो। हम इस बात को दिमाग में बैठा लो कि जितना तुम्हारा गलत आचरण, जब तक वो नष्ट नहीं हो जाएगा तब तक आपका मंगल नहीं होगा। पुण्य कर्म के बस थोड़ा सुख आ जाएगा, पाप कर्म के फल दुख आ जाएगा, लेकिन जो मंगल है एक बार शुरू हुआ तो कभी अमंगल नहीं होता जीवन में। ध्यान रखना, अमंगल होते होते मंगल हो जाता है, दिखाई देता है अमंगल हुआ और मंगल हो गया। कई बार हमने कहा कि तलवार आएगी, वो गले तक वो हार बन जाएगी, वो तुम्हारी गर्दन को नहीं काट, सीम की चाप सके को तासु बड़ रखवार रमापति जासु, पर इतने में तो हालत खराब हो जाएगी। बस उसी में हालत खराब ना हो तो वही भक्त है, वही भगवान का भक्त। बड़ी कठिन बात है ये, बड़े लीला बिहारी भी हैं, बड़े लीला बिहारी। हरी तेरी गति लखना पर है, सारा खेल उन्हीं का चल रहा है। ऐसे हो जाओ और भगवान का भजन करो तो निकल जाओगे। नहीं, ऐसी ऐसी समस्याएं, ऐसा प्रपंच, ऐसी माया की दुर्गति किए हुए जीव की दुर्गति की हुई। थोड़ी थोड़ी सी इंच इंच जगह में भाई भाई को मारे डाला, थोड़ी सी वासना में पति पत्नी के बीच में मन मुटाव, पति पत्नी की हत्या, क्या क्या सब संसार में हो रहा है। अरे भगवान की शरण में हो जाओ, बुद्धि शुद्ध हो जाए तो बच जाओ, नहीं पता नहीं कौन सा पाप कहाँ करवा दे माया। और निरंतर नाम जप करो तभी आनंद की अनुभूति होगी। रंजन, ये मेरे पिताजी थे, ये मेरी माँ थी, ये मेरा पुत्र था, ये मेरी पुत्री थी। और जहाँ उसका परिवर्तन हुआ कर्म के अनुसार, तो हम मान लेते हैं
वो मर गया, कुछ नहीं मरा, कुछ भी किंचन मात्र भी कुछ नहीं मरा, पर रूप परिवर्तन हुआ, बिखर गया, आगे जाके समिट गया। पंचभूतों का रूप बदल गया, बोले अब चिड़िया, अब भैंस, अब कुत्ता, अब भूत, अब देवता, जैसा कर्म हुआ उसके अनुसार नए शरीर को ग्रहण कर लिया। वो कभी मरता नहीं, जो तुम हो कभी मरते नहीं, और ये शरीर एक जैसा कभी नहीं रहता, इसका प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। देखो, एक समय था बालक थे हम, एक समय था मुझसे नहीं निकली थी, अब वो तारीखें नहीं याद जब मुझसे निकली, किसी को याद है? हम ही माँ के गर्भ में रहे, लेकिन एक सेकंड का विज्ञान हो तो हमें बताओ, एक सेकंड का, कि माँ के गर्भ में कैसा लग रहा था, एक सेकंड का विज्ञान नहीं, हम सब माँ के गर्भ से ही आए। ये भगवान की दुरंत माया है। जब तक हम भजन नहीं करेंगे तब तक ये हमारे ज्ञान को ढक लेती है। ऐसा लगता है कहाँ भगवान, भगवान होता है तो ऐसा वो है, लेकिन कर्म के अनुसार आपको भोग भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हमारी बात मान लो, कोई किसी को दुख सुख नहीं देता, हमारे कर्म ही हमको दुख सुख देते हैं। केवल हम यहाँ कर्म करने के लिए इस शरीर को पाया है, मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये शरीर छूटेगा। ये केवल कर्म करने का एक यंत्र है, अच्छे कर्म कर लो या बुरे कर्म कर लो। क्या हमको ऐसा ज्ञान है? नहीं है। ये शरीर यंत्र है, ऐसा ज्ञान नहीं है। हमको ये ज्ञान है मैं ही शरीर हूं, मैं ही भोगता हूं, मैं ही करता हूं। तो कैसे जान पाओगे अपने को? करता भोगता अहंकारी मूढ़ आत्मा होता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते, वो अंधकार में है, वो कैसे जान सकता है अपने स्वरूप को? तो गुरु कृपा करें, उनके द्वारा साधना की जाए, तब हमारे अंदर ये ज्ञान। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। और हम परमात्मा के हैं, इसकी पहचान बाप का लक्षण बेटे से मिलना चाहिए। क्यों? बाप का लक्षण बेटे से मिलना चाहिए ना। तो हमारे जो प्रभु हैं वो अविनाशी हैं और हमारा स्वरूप अविनाशी है ना। अगर थोड़ा भी ज्ञान है तो इतना तो पता है कि हमारा स्वरूप अविनाशी है, ये रूप विनाशी है। दूसरी बात, हमारे अंदर एक चाह रहती है इस प्रमाण में कि हमारा स्वरूप अविनाशी है, मैं कभी मरूं ना। अमर होने की चाह होती ना, क्योंकि मेरा पिता अमर है, मेरा पिता अमर है, परमात्मा अमर है ना। दूसरी बात, परमात्मा सुख समुद्र है। हम सब सुख चाहते हैं कि नहीं? और ऐसा सुख चाहते हैं जिसमें दुख किंचन मात्र ना हो। ऐसा सुख चाहते हैं ना सब, हमें दुख किंचन मात्र ना हो और सुख ही सुख मिले। क्यों? हमारा पिता सुख सिंधु है। तीसरी बात, प्रेम। परमात्मा प्रेम रूप है। हम सबके अंदर एक प्यास रहती है, कोई मुझे प्यार करे, केवल मुझे प्यार करे, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, मुझे प्यार करे। ऐसा यहां कहीं नहीं है, वो केवल परमात्मा से ही प्राप्त होता है, क्योंकि परमात्मा ही प्रेम स्वरूप है। कई ऐसे लक्षण हैं, जैसे हम नंबर 1 होना चाहते हैं जिस डिपार्टमेंट में, क्योंकि हम नंबर 1 के हैं। उसका नंबर कोई भी महात्मा उठाएगा तो ऐसे कहेगा ना, परमात्मा वो नंबर 1 है ना, वो नंबर 1 है। तो हम है ना उसके बच्चे। हम अविनाशी, मरना नहीं चाहते, हम सुख सिंधु, हम सुख चाहते हैं, हम अमर होना चाहते हैं, हम नंबर 1 बनना चाहते हैं। ये सब हमारे पिता के लक्षण हैं। बाप के लक्षण बेटे में आते हैं ना। हमारे पिता परमात्मा है, उनके हम बच्चे हैं, उनके हम अंश हैं, इसलिए हमारी ये चाहते हैं। अपने अंदर ढूंढ के देखो तो आपको लगेगा हम सबसे अलग हैं, इन चेहरों से सबसे अलग है। और जब अंदर वाली पहचान हो जाएगी तो लगेगा हम ही सबके अंदर है, दूसरा कोई नहीं। एक कनेक्शन, एक। इसकी बिजली का हम अलग है, इसकी बिजली का हम अलग है, तो प्रमाण भी दे सकती कि तू केवल हवा देती, मैं लाइट। पर सही पूछो, अगर बिजली का रहस्य जानते हो तो एक ही बिजली है। ऐसे हम सब में एक ही बिजली है, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई दूर नजदीक नहीं। वो हम सब एक बिजली से चल रहे हैं, एक हैं। सही पूछो तो पूरे विश्व ब्रह्मांड में जितने जीव हैं सब एक ही परमात्मा के संचालन से चल, वही परमात्मा सब कुछ बनाओ। अब ये ज्ञान जिस समय आ गया तो वही महात्मा हो जाता है। स महात्मा सुदुर्लभा।
अब ये ज्ञान ऐसे बातों से तो होगा नहीं, डट के भजन करना पड़ेगा, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना पड़ेगा, मन पर विजय प्राप्त करना पड़ेगा, तब जाके बोध होता है। जी सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, बट ऐसे कभी कभी कठिन भी लग रहा है कि इतना आसान। हाँ, व्यवहार में तो बहुत कठिन है। कोई हमसे गलत व्यवहार करे उसे परमात्मा बनेंगे, वो हमें मार रहा है, गाली दे रहा है, हे परमात्मा आपकी जय हो। तो ऐसा संतों ने कहा है, ऐसा संतों ने करके दिखाया है कि जो उनको मार रहे हैं, मार कोड़े खाल खींच रहे हैं और बोले हरि बोल करता है, तो वो मुस्कुरा के बोले अब तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि तुमने 2 बार हरि बोल का, अब तुम्हारा कल्याण ले। जो मार रहे हैं उनके कल्याण की उनको चिंता है, जो मार रहे हैं उनके सुख की चिंता है। यही तो महात्माओं का हृदय होता है, यही तो भक्तों का हृदय होता है। तो कभी माँ जी कभी एक निवेदन था, जैसे पन्ना वाले नहीं आ पाते यहाँ कोई कुछ लोग, लेकिन श्री जी के वहाँ ठाकुर जी के दर्शन तो वृंदावन में ही रहते हैं, वो वृंदावन में इसीलिए तो गए हैं ना, गए तो इसीलिए है ना। जैसे श्रीनाथ जी, गोविंद देव जी, जुगल किशोर जी, ये मदन मोहन जी, ये हमारे ठाकुर वृंदावन से क्यों गए हैं? इसीलिए गए हैं कि सब लोग वृंदावन वास नहीं कर सकते, तो जहां इन ठाकुरों का आश्रय लेकर वास कर रहे हो वो वृंदावन का ही लाभ मिलेगा, क्योंकि वृंदावन के तो ठाकुर जी है। गीता प्रसाद चेयरमैन, गीता प्रसाद चेयरमैन। अच्छा जय जी गोविंद का जी और ग्रामीण सुखदास जी महाराज, उनका बहुत छपा है। जी जय जी उनका मुझे व्यक्तिगत मिलते थे। जी जी जी। अरे हमारे घर पे आते थे शेर जी, भाई लोग, स्वामी जी। अच्छा हाँ, उम्र हमारा 96 हो गया। 96 वर्ष। हाँ, हाँ, जय जी गोविंद के घर जाता था, मैं रोटी खाता था वहाँ। जी।